संसार की जानी मानी लेखिका, सबसे अद्भुत लेखिका श्रीमती मंजुला नायक का। नमस्कार, मैं मंजुला नायक। सच कहा जाए तो दैनिक जीवन में मैं हूँ श्रीमती मंजुला मूर्ति, लेकिन लेखिका के तौर पर मैं मंजुला नायक ही बनी रही। अब अपनी खुद की जिंदगी का कोई एक कोना तो ऐसा हो जो हम अपने लिए अपने स्वयं। ठीक है, अच्छा, हाँ, तुम्हारी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। अच्छा, वॉइस टेस्ट, ठीक है। टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3 4। अच्छा, शुरू कर दूं? ठीक 10 मिनट का लिखा है। जी, अलार्म लगाकर टाइम किया था। भूखी बीमारी की यातना से मौत की ओर खिंचती ढलती हुई जवान लड़की की तस्वीर मैंने इतनी संवेदना, अनुकंपा और एम्पैथी के साथ आखिर उतारी है। इस बात को दोहराते आंखें भर आती। तुम? हाँ? नॉनसेंस, absurd, completely absurd। हाँ, वो तो है। वाह भाई वाह, तुम्हारा भाषण कमाल का था। दर्शक सभी खुश, कॉन्ग्रेचुलेशन। टेलीफिल्म अब तक चालू नहीं हुई क्या? बाढ़ में गई वो टेलीफिल्म, घटिया बेकार फिल्म। वैसा प्रोत्साहन मिलता तो मैं भी उतनी ही प्रतिभाशाली होती, तब मैं भी उसकी बराबरी कर पाती। कौन जाने? नहीं, बिल्कुल नहीं, हार मान लो। क्यों? मैंने एक बेस्ट सेलर लिखा है, भूलो मत। हाँ, अब ये बात भी सच है। कितने उल्लास भरा समय था, मगर कुछ ही महीनों में मेरी मुलाकात प्रमोद से हुई, जान पहचान हुई, शादी हो गई, बच्चे नहीं थे बस। इसके अलावा खुश शिकायत थी। पापा ने भी हमारा हिस्सा दिलवा दिया, कहने को तो प्यारा सा एक घर भी दिलवा दिया जयनगर में, अलग से। उलट पलट हो जाती, और वो ऐसा कभी नहीं चाहती, इसलिए वही आई हमारे घर रहने, और कितने अच्छे से जुड़ गई थी, कितने अच्छे से एडजस्ट हो गई थी। और घर तो उसी के नाम था, हम तो उसके घर को हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे, उसी ने जिद, बेच दो बेच दो। और सबसे बड़ी बात, उसी को भी एक चिट्ठी लिखी, लेकिन मुझे लिखी हुई चिट्ठी उसने लूसी के घर के पते पर भेज दी, और उसे लिखी हुई चिट्ठी मेरे घर के पते पर, मगर जाने मुझे हो गया शायद। लेकिन लूसी को लिखी हुई चिट्ठी मेरे हाथ में, मैं उसे किस तरह सताती हूँ, किस तरह मैंने उसका जीना मुश्किल कर रखा है, कहानी में इसका बेझिझक बयान था। तब तक मुझे ये पता भी नहीं था कि साहब हमें दिल दे बैठे हैं। हम दोनों ने जाकर उससे जवाब मांगा, लेकिन लूसी ने। प्रमोद का आना उसके जीवन में एक धमाके के साथ, और वो उसके जीवन के पर्दे पर छा गई। इसके अलावा ना उसके जीवन में कोई था, ना उसे किसी और की जरूरत थी। और तुम्हें इससे कोई एतराज नहीं था? ऐसा तुम्हारे पिताजी की दवाइयों के लिए है। तुम्हारी माँ क्या कहेगी? क्या कभी कभी आईने में उसका प्रतिबिंब बोलूंगा है, मगर वो सीधे साधे दिन गए। अब हम हैं ज्यादा साइंटिफिक एनालिसिस के जमाने में, या कम से कम हमें होना तो चाहिए। आज हो सकता है कि मैं तुम्हारा फ्रॉडियन अनकॉन्शियस हूं, वो सभी जो तुमने अपने जहन में चल रहा होता है, लेकिन बात नीति शास्त्र की हो रही थी। देखो क्या चालू। प्रमोद का पॉइंट था, किसी भी समाज में एक व्यापक सिद्धांत मात्र एक हो जो हर किसी पे लागू हो सके बिना किसी अपवाद। इस पर उसकी प्रतिक्रिया जरा देखिए। अब मानव जीवन की भिन्न परिस्थितियों में नहीं उन्माद है, पागल पर नहीं। चुप करो, चुप करो। माँ की होमो का नाम नहीं लिखा, मेरी छोटी बहन मालिनी ने लिखा है, इसमें हर नाम से लिखा है। दोनों एक ही है, ऐसा सोचा होगा उस एजेंट ने।
उसी का रिप्लाई प्रमोद के कंप्यूटर पर आया। मैं कन्नड़ लेखिका, मुझे क्यों कंप्यूटर? ईमेल का प्रिंट आउट प्रमोद ने मेरे लिए किचन टेबल पर निकाल के रखा था। ईर्ष्यालु, जो जानती ही नहीं प्रतिभा क्या चीज होती है। कुटिल, दुष्ट, चुड़ैल कहेंगी, स्वार्थी, अपनी बहन को सिर्फ उसके पैसों के लिए घर पर रखने वाली। चले। फिर भी किसे पता जीत आखिर में मालिनी की हुई। कैसे? अगर उसका मकसद ये था कि तुम में वो दिखा दे कि तुम कितनी नीच, कितने गई गुजरी हो, तो उसमें तो वो सफल हुई। रुक तुझे। मैं मालिनी नायक, मेरी बड़ी बहन नायक, मेरा उपन्यास पढ़कर मुझे मौत हो गई। नहीं है बेटा, तुम्हें मतलब हम दोनों के बीच का रक्त, काया, साई, भाषा के भेद मिलकर चुप कर। हम दोनों मौत हो गए। हम मी नारायण लाटे सरांना विनंती करेल की त्यांनी कलाकारांचा सन्मान करावा. निकिता धाकुलकर यांना मी मंचावर आमंत्रित करतो. मी संजय निकुम सरांना विनंती करेल की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. नाटकाला संगीत त्यांनी दिलंय त्या दुर्गेश सरांना मी विनंती करेल त्यांनी मंचावर यावं. मी युसुफ भाईंना विनंती करेल की त्यांनी त्यांचा सन्मान करावा. नाटकाच्या ज्या प्रमुख कलाकार अतुल आडे सर यांनी दिग्दर्शन सुद्धा केलेलं आहे. मी युसुफ भाई मकरा सरांना विनंती करेल की त्यांनी त्यांचा सन्मान करावा. हुआ था कि हम पहले तो टीवी ना रखे, देन उस पर भी डिस्कशन हुआ था कि हम एक फीमेल कैरेक्टर रखा जाए, बट हम फिर इस नतीजे में पहुंचे कि इसका कोई एक पर्टिकुलर एक जेंडर नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्शन का, एक वॉइस का. तो एक इस निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद हमने वो डिसाइड किया कि मेल ही रखते हैं. तो एक कॉन्शियस, जैसे हम लोग बात करते हैं कि तो हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं होती है, जैसे द्वेष, ईर्ष्या और कभी ममता, और कभी कभी मदर्स जो होती है प्रोटेक्टिव होती है, तो वो मैस्कुलाइन भाव है उनका. तो इस तरह के अलग अलग भाव होते हैं. तो हम ये नहीं बता सकते कि ये जो भाव है वो किस तरह से हम डिपिक्ट करेंगे. तो इसलिए हमने वो स्टीरियोटाइप ब्रेक किया है कि क्यों मेरा कॉन्शियस फेमिनाइन जो मैं फील. स्कूल में आपने एक प्रयोग किया था, तो मेरा ये कहना था, मुझे लगता था कि मैं लंबा हूँ, मैं एक गुरूर था. जब आपको देखा उस टाइम वो मेरा गुरूर चला गया, और आज जब दूसरी बार मैं आपसे मिल रहा हूँ तो आज आपने ये बता दिया कि आप जितनी दिखती हो उससे कई गुना ज़्यादा लंबी हो. यस, थँक यू. ठेवलं. अतिशय उत्कृष्ट अदाकारी आणि त्रिपाठी असून मराठी हिंदी इतकं सुंदर, त्याचं कौतुक वाटलं. आणि सरांचं कौतुक म्हणजे दिग्दर्शन अतिशय, सगळ्यांचे आमचे डोळे तुमच्या दोन जणांभोवती होते आणि त्या भूमिकेत तुम्ही आम्हाला नेऊन दिलं होतं. मालिनी अशी डोळ्यासमोर येऊन गेली होती. खूप सुंदर, खूप सुंदर. इतने सारे लोग आके बैठे हैं यहाँ पे और बैठे रहे पूरे नाटक के दौरान, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा होता, वाचिक था हमारा जो नाटक था, ज़्यादा विजुअल्स नहीं थे, पर आप लोग बैठे रहे, आपने इतना साथ दिया, अंत तक बैठे हैं आप, और प्रतिक्रिया जो आपसे मिल रही है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. उसका क्रेडिट तो आपकी एक्टिंग के ऊपर जाता है, क्योंकि प्रेक्षक को एक अपने मात्र ये है कि आप लोगों ने मुझे इतना, हम लोगों को इतना प्रोत्साहन दिया है कि हम लोग ये यहाँ पे लाए, और बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हमको उसका ये मिला है. एटलीस्ट जलगांवकर के लिए भी एक जोर से ताली होनी चाहिए. इन्होंने भी अपना अच्छे पार्टनर दिखाया. आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई? बिल्कुल. मैं काफी खुश थी, क्योंकि वो जो पॉइंट था सीन 1 में, जब मुझे हर किसी के साथ आई कांटेक्ट करना था, मुझे जो कनेक्ट फील होता है ऑडियंस के साथ, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा. आप सब लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया है. और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं ये दर्दी लोग हैं.
एक मास के पीछे नहीं जाके हम लोग तुम्ही म्हणलात ते करेक्ट आहे. मी तिला पाहिल्याबरोबर फुटाची पोरगी ही आणि तुम्ही म्हणलात ते अगदी बरोबर. तू जे आज केलंय ना मालक, वंडरफुल, प्राऊड ऑफ यू. एंड गिरीश कर्नाडांचं अत्यंत कठिन नाटक, मैंने ये प्ले बम्बई में शायद 20 साल पहले देखा है और वो स्क्रीन पे सिंगल, वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट, मुझे नाम नहीं आता, तो मैंने कर्नाड साथ देखा ही है. हम साथ में बैठे थे, अमोल पालेकर भी जी थे और उन्होंने डायरेक्ट किया था. तो आई एम जस्ट डाउटफुल फर्स्ट कि कैसा होगा ये कैसा होगा. ये स्टेज अलग है, ये माहौल अलग है, बहुत आवाज़ करते हैं लोग, गार्डन में घूमते हैं, आते जाते, फ्लोटिंग पीपल बहुत आती है यहाँ से और वो कुछ इमेजेस लेकर यहाँ आते हैं. इन सब को होल्ड करके रखना तुम दोनों ने जो किया है, वाह, क्या क्या अजय, शाबास, वाह. आणि अजयचं कौतुक याच्यासाठी की तेरा जो फ्लो था